We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारी बारिश से पहाड़ों पर हाहाकार मचने लगा है। जगह जगह बादल फट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हो रही है। कुल्लू और धर्मशाला में अचानक बादल फटने के बाद विध्वंस तस्वीरें देख कलेजा कांप उठा। मनाली पर भी खतरा मंडरा रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। प्रशासन की तैयारियां कमजोर नजर आती हैं और मनाली खतरे की जद में है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बारिश का प्रहार विकराल, पहाड़ों पर बर्बादी बेशुमार। उफनती लहरों का कहर, डूबे गांव, खतरे में शहर। बादल फाड़ तबाही, लैंडस्लाइड ने आफत बढ़ाई। भारी बारिश से पहाड़ कांप रहे हैं। बादल फटने से प्रचंड तबाही हो रही है। नदी का वेग सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदी की गर्जना सुनकर इंसान थर्रा रहा है। प्रचंड वेग से बहती नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। पानी का प्रहार ऐसा है कि मारते पल भर में मलबे में तब्दील हो रही है। बारिश के सामने पहाड़ों का हौसला भी जवाब दे रहा है। लैंडस्लाइड से आफत आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से विनाश हो रहा है। कुल्लू हो या कांगड़ा या फिर धर्मशाला, हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। प्रकृति के विकराल रूप के आगे इंसान बेबस है। धर्मशाला में तो पहाड़ों से ऐसा सैलाब आया कि सड़क को ही बहा ले गया। घर मकान बह गए। आवागमन के सारे रास्ते बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट भी खतरे की जद में है। कब ब्यास नदी उफान पर आए और कब मनाली में तबाही मच जाए। पूरा हिमाचल प्रदेश इस वक्त कुदरत का कहर जो कि यह देख रहा है। वहीं मनाली पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो कि सैलानियों और स्थानीय निवासियों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ब्यास नदी को पहाड़ों पर रौद्र रूप के लिए ही जाना जाता है। ये नदी हर साल तबाही मचाती है और इस बार भी नदी उफान पर है। पहाड़ों में यदि बादल फटा तो मनाली में ना सड़क बचेगी, ना रोहतांग लद्दाख हाईवे के करीब बसे 3000 घर सुरक्षित रहेंगे। ओल्ड मनाली पर एक खतरा जो क्या मंडरा रहा है, तो खतरे की घंटी जो की है वो है ये व्यास नदी। आपको बता दें, ये व्यास नदी वो नदी है जिसके चलते 2023 में मनाली में बाढ़ आई थी। इस वक्त भी जो कि है नदी काफ़ी उफान पर है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश जो कि हो रही है। आज येलो अलर्ट और कल हिमाचल प्रदेश के मनाली में ऑरेंज अलर्ट जो कि है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। इस वक्त आप देख सकते हैं नदी जो कि है काफ़ी उफान पर है, लेकिन इस नदी का विकराल रूप अभी आपने नहीं देखा। इस नदी का विकराल रूप या फिर इस नदी की ताकत क्या है वो
आपको समझाने के लिए हम एक मंजर दिखाते हैं 2023 का। आप देख सकते हैं ये हाईवे, ये वो हाईवे जो कि स्पीति के लिए और आगे तमाम जगहों के लिए जो कि है वो जा रहा है और लद्दाख तक ये हाईवे जो कि है कनेक्ट कर रहा है। और ये कनेक्टिविटी जो कि है बिल्कुल टूटने की कगार पर 2023 में आ चुकी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने किस तरह से ये हाईवे जो कि है वो तोड़ दिया गया था पानी द्वारा। जो व्यास नदी है, व्यास नदी की ताकत का आप अंदाज़ा इस टूटी हुई सड़क से लगा सकते हैं कि किस तरह से जो कि है पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ता है। और जब पहाड़ों पर बारिश जो कि है वो बहुत ज़्यादा होती है तो उस समय किस तरह से जो कि है पानी का बहाव होता है। ब्यास नदी का पानी और बढ़ा तो मनाली के रिहायशी इलाके सीधे खतरे की जद में होंगे। पानी का बहाव रोकना मुश्किल हो जाएगा और पानी डीआरडीओ के ऑफिस तक भी पहुंच सकता है। अगर ये नदी जो कि है सड़क के ऊपर आती है तो सबसे पहले तो ये नेशनल हाईवे टूटेगा, जिसके चलते लद्दाख, लाहौल स्पीति इन तमाम जगहों के लिए जो कि है कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो रेजिडेंशियल एरिया है लद्दाख का, मनाली का, उस रेजिडेंशियल एरिया में भी जो कि है पानी जाएगा, जिसके चलते 3000 के करीब परिवार जो कि है वो प्रभावित होंगे। और साथ ही जो कि है डीआरडीओ का रिसर्च सेंटर भी जो कि है वो ख़तरे में आएगा। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है 2 साल पहले जो तबाही व्यास नदी ने मनाली में की थी उससे प्रशासन द्वारा कोई सीख नहीं ली गई। आज भी ये सड़कें यहाँ पर टूटी हुई नज़र आ रही हैं और आज भी जो सड़कें टूटने के बाद जो मलबा था वो यहाँ पर ही नज़र आ रहा है। ये ब्लॉक जो आप सामने देख रहे हैं ये कोई पत्थर नहीं है बल्कि एक सड़क का टुकड़ा है। और इस टुकड़े को नदी के बीच ले जाने के लिए कितनी फोर्स का इस्तेमाल पानी द्वारा किया गया होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है ये व्यास नदी और बिल्कुल ही व्यास नदी के साथ लगता ये नेशनल हाईवे जो कि कभी भी जो कि टूट सकता है। अगर प्रशासन द्वारा इसे समय पर ठीक किया गया होता तो आज ये खतरा ना होता। चंद रोज पहले ही बाढ़ में दुकानें बह गई थी। तबाही के निशान अब भी बाकी हैं। लोग अब भी खतरे के बारे में सोचकर सहमे हुए हैं। मनाली से 5 किलोमीटर की ड्राइव करके हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर इस व्यास नदी का पानी जो कि है सबसे पहले हिट करता है और जो कि है रिहायशी इलाके में घुसता है। आपको बता दें कि इस वक्त जो व्यास नदी का ये बहाव है इससे 10 गुना ज़्यादा तक बहाव बन जाता है जब पहाड़ों में बारिश होती है और बादल फटते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी जो कि नदी इस वक्त तूफान पर है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं बिल्कुल इस जगह पर आके इस नदी का पानी जो कि है सबसे पहले हिट करता है जब बहाव बढ़ता है। और ये जो जगह है वो इतनी मजबूत नहीं है जो कि इस पानी के बहाव को रोक सके। यहाँ पे जिस तरह से सेफ्टी वॉल बनाई जानी चाहिए थी 2023 के हादसे के बाद जो सीख जो कि है लेनी चाहिए थी प्रशासन को वो शायद नहीं ली गई, जिसके चलते अभी तक जो कि किसी तरीके की तैयारी यहाँ पर नहीं हुई। पिछले साल भी ये जगह टूटते टूटते बची, लेकिन क्या इस बार ये जगह बच पाएगी? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब पहाड़ों में तेज़ बारिश होती है या फिर बादल फटते हैं जो कि अक्सर हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है तो उसके बाद ये नदियों का बहाव लगभग 10 गुना होता है। ऊपर तक पानी जो कि है इन नदियों में भरा हुआ होता है। जो सामने का इलाका है जो प्राइवेट इलाका है वहाँ पर सेफ्टी वॉल जो कि है वो बना ली गई थी, लेकिन और जो कि सेफ्टी वॉल इस 25 तारीख को आने वाले तेज़ बहाव में सुरक्षित भी इस इलाके को रख पाई, लेकिन इस जगह पर किसी तरह की कोई सेफ्टी वॉल नहीं बनाई गई और जिसके चलते मनाली पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 1995 में ब्यास नदी का पानी रिहायशी इलाके तक पहुंच गया था। डीआरडीओ का ऑफिस भी पानी में डूब गया था। यहां बाढ़ से बचने का ढांचा भी 30 साल पुराना है।
आशंका बढ़ रही है कि पानी का वेग तेज हुआ तो मनाली शहर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं ये वही जगह है जहां पर 1995 में व्यास नदी जो की है वो ओल्ड मनाली में एंटर करती है। आपको बता दें 1995 में जब व्यास नदी ओल्ड मनाली में इस जगह से जो की है एंटर हुई तो उसके बाद ओल्ड मनाली में काफ़ी तबाही जो की है वो मची। उसके बाद DRDO द्वारा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जो की है तैयार किया गया 1995 के बाद कि ऐसा दोबारा नुकसान जो की है वो ना हो। लेकिन नदी जो की है नदी ने अपना नक्शा समय के साथ बदला। 2023 में जब यहाँ पर बाढ़ आई तो तब भी जो की है काफ़ी नुकसान काफ़ी तबाही जो की है वो व्यास नदी द्वारा यहाँ पर की गई थी। व्यास नदी जो की है वो पहले दूसरी तरफ बहती थी लेकिन धीरे धीरे बहाव के साथ समय के साथ जो की है व्यास नदी ने अपना कोर्स जो किया वो चेंज किया। आज जो ये ढांचा जो 1995 में बनाया गया था बाढ़ आने के बाद DRDO द्वारा, ये ढांचा बहुत कमज़ोर हो चुका है और इतना सक्षम नहीं है कि अगर उसी तरह की विकराल रूप की नदी अगर यहाँ पर दोबारा आती है तो ये इस जगह को बचा सके। आपको बता दें इस जगह के आसपास स्कूल्स भी हैं, इस जगह के आसपास बिल्डिंग्स भी हैं, रिहायशी इलाके हैं। 3000 के करीब परिवार जो कि हैं इस इलाके में आसपास रहते हैं जो कि इस वक्त खतरे की निशान पर है। दो 2023 में मनाली विकराल बाढ़ देख चुका है। उस बाढ़ में यहाँ 2 मंजिला होटल ध्वस्त हो गया था और तब से किसी की हिम्मत यहाँ दोबारा कोई होटल बनाने की नहीं हुई। अब आरोप BRO और DRDO पर लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि मनाली की सुरक्षा के लिए काम नहीं किया जा रहा और तबाही को न्योता दिया जा रहा है। देखिए, हम तो बार बार BRO को भी सूचित करते आए हैं और साथ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तो जो रोड बनाया है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी आपने देखा होगा जब आप आए हैं तो बिंदु का ढौक बोलते हैं हम कलात के साथ, वहाँ पे सिर्फ बोल्डर्स NHAI वालों ने लगाए हुए थे जो एकदम से वॉश अवे हो गए और आज भी वो सड़क 1 वे चल रही है। जब ब्यास नदी उफान पर होती है पुराना मनाली डूब जाता है। उस वक्त ना कोई सुरक्षा दीवार काम आती है और ना ही दूसरा उपाय। लोगों को घर छोड़कर पलायन करना पड़ता है। हर बार की तबाही के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। लोगों को अगली बार तबाही होने तक उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। मनाली से अनमोल गुलाटी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।